सर्वेभ्यः उत्तर प्रदेशवासिभ्यः संस्कृत सप्ताहस्य हार्दिक शुभकामना। उत्तर प्रदेश के हिंदू सम्राट माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन के शुभ पर्व पर आकर उन्होंने भारत के लिए बड़ी चेतावनी दी है। संस्कृत भाषा को लेकर उन्होंने जो वीडियो जारी किया है, आप भी देखकर चौंक जाएंगे। साथ में उन्होंने कहा, देश की बात करो और स्वदेश में रहो। जिस तरह से देश की बात करते हुए उन्होंने वीडियो जारी किया है, आइए पूरा वीडियो हम आपको दिखाते हैं। सर्वेभ्यः उत्तर प्रदेशवासिभ्यः संस्कृत सप्ताहस्य हार्दिक शुभकामना। संस्कृत भाषा भारतीय ज्ञान परंपराया भारतीय संस्कृते च आधारभूता अस्ति। भारतीय संस्कृते संरक्षणार्थं संस्कृत भाषाया अध्ययनम् अतीव आवश्यकम्। अस्मिन् सप्ताहे वयं संस्कृतस्य महत्त्वं स्मरान् संस्कृतवाङ्मयस्य अमृतधाराया च अनुभवं कुर्मः। विद्यालयेषु गृहेषु सर्वत्र संस्कृतस्य प्रचारं कुर्मः। संस्कृतशिक्षाया विकासाय राज्य सर्वकारः सदा तत्पर अस्ति। अयं सप्ताहः न केवलम् उत्सवः अपितु संस्कृत संजीवनस्य आरंभः अस्ति। पुनः सर्वेभ्यः प्रदेशवासिभ्यः संस्कृत सप्ताहस्य हार्दिक शुभकामना। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। भारत के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का यह अवसर हम सबके सामने है। जब ये देश अपनी स्वाधीनता दिवस के आयोजन के साथ जुड़ रहा है, घर के ऊपर तिरंगा हो और हर भारतीय के मन में स्वदेशी का भाव जागृत हो। याद करिए, यह देश जब अपनी आजादी की लड़ाई को लड़ने के लिए आगे बढ़ा था, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हर भारतवासी को स्वदेशी के मंत्र के साथ जोड़ने का काम किया था। स्वदेशी हमारे जीवन का ध्येय बने, स्वदेशी हमारे जीवन का मंत्र बने। हम जिएंगे स्वदेशी के लिए, हम मरेंगे अपने देश के लिए। अपनी राष्ट्रभक्ति की पराकाष्ठा के साथ जब भारत आगे बढ़ेगा तो दुनिया की कोई ताकत भारत का बाल बांका नहीं कर पाएगी। और आजादी का ये संदेश हम सबको इस उद्देश्य के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहा है। बार बार मैं आपका आह्वान करूंगा, बहनों और भाइयों, जब हम कोई स्वदेशी वस्तु खरीदते हैं, पर्व और त्योहारों की परंपरा प्रारंभ हो रही है और पर्व और त्योहारों की इस परंपरा में हम स्वदेशी वस्तु खरीदते हैं तो हमारे हस्तशिल्पी और कारीगर काम पाते हैं। उसका जो पैसा हम देते हैं वह हस्तशिल्पी, कारीगर और हमारे उद्यमियों के पास जाता है। जो उनके पास जाएगा वह देश के विकास में ही खर्च होगा, वह देश के विकास में खर्च होगा, देश के उत्थान में खर्च होगा, देश की समृद्धि में ही वह पैसा लगेगा। लेकिन जब हम विदेशी वस्तु खरीदते हैं तो विदेशों की वस्तु खरीदने की कीमत हमें उस समय तो चुकानी ही होती है, लेकिन बाद में आतंकवाद के रूप में भी हम उसकी कीमत चुकाते हैं।